आज आप सभी लोगों का फिर स्वागत है जीके मस्ती एमएस में। आज हम भारत के भूगोल पर पहला टॉपिक डालने के लिए जा रहे हैं। आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। ये हमारा वीडियो लूसेंट, किरण और एनसीईआरटी तीनों बुक्स का मिक्स है। इसमें कोई भी आपका पॉइंट, कोई भी ज्ञान छूटेगा नहीं। एक वीडियो देखने के बाद तीनों किताबों का मिक्स होगा और यह वीडियो हमारा 11वें 12वें कंपटीशन की हर एक परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। आओ चलते हैं। भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलता के लिए जाना जाता है। इसका नाम आर्यावर्त क्यों? क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा और इन आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा भरत था, इसीलिए इसको भारतवर्ष कहा गया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान कहा गया। ईरानियों के बाद फिर यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसीलिए इस देश का नाम इंडिया। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थित ने इसे अविशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिण में वन आच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में मरुस्थल में रेत का विस्तार है। हमारे भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां देश है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। विश्व का सबसे 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश अर्जेंटीना है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बहुत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 18 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरीय अक्षांशों एवं पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 बंगाल की खाड़ी में जो अवस्थित है, वहां से शुरू होकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है,
जबकि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% यहां निवास करती है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जो 37.6 उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरीप 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यानी बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। पश्चिम का बिंदु हमारा है गौरमोता या गुहार मोती, जो गुजरात में है। पूर्वोत्तम का बिंदु है किबुथ, अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिण का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी, जो हमने बताया 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर की तटीय लंबाई स्थल सीमा की लंबाई जो है, इसमें तटीय मैदान की सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर है। द्वीपों की कुल संख्या 247, जो कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204, अरब सागर में द्वीपों की संख्या 43 है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी दोनों विस्तार लगभग समान है, परंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दो देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम जाती है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। इसीलिए भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक 281 किलोमीटर कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति चतुष्कोणीय है। कर्क रेखा या 43.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर ये रेखा गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंध का विस्तार है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध एवं उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में हुआ है। अधिकांश अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर ही पड़ता है,
केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर, जबकि लेह यानी जम्मू कश्मीर में यह अंतर 5 घंटे का है। विषुवत रेखा से काफी दूरी पर स्थित भारत के उत्तरी भाग में सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ सूर्य तप कम मिलता है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल एवं तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा से काफी निकट हैं, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती हैं और सूर्य तप अधिक मिलता है। 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा यानी यमोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक माध्यम रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो तथा 7.5 डिग्री देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक देशांतरी दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु जिसे गौरमोता गुजरात और पूर्वी बिंदु जिसे किबुथ अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है तथा इन दोनों स्थानों के बीच 30 × 4 मिनट अर्थात 120 मिनट यानी 2 घंटे अंतर होगा। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। तो ये तो आप लोगों ने भारत का कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन जाना। अब इसके आगे एक नज़र भारत के कुछ डाल लेते हैं। देश भारत कुछ नाम है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया भी कहा जाता है। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। मानक समय हम तुम्हें बता ही चुके हैं। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता ही चुके हैं 3214 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर बता ही चुके हैं। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर बता ही चुके हैं, जिसमें जलीय सीमा 75,16.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है भारत की, और संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल तुम्हें बता ही चुके हैं। कुल जनसंख्या भारत की 1,21,08,54,977 यानी 17.7% कुल विश्व की जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का द्वितीय देश है। चीन सबसे आगे है, भारत अपना देश, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस हैं। भारत में पुरुषों की जनसंख्या
32,70,258। महिला जनसंख्या 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ यानी 68.8% ग्रामीण जनसंख्या, और शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ यानी 31.2%। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% यानी 2001 और 2011 के मध्य 17.7% जनसंख्या बढ़ी है। लिंग अनुपात भारत का 943 प्रति हजार पुरुषों पर, जबकि शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 73%, जिसमें से पुरुष साक्षरता 80.9%, जबकि महिला साक्षरता 64.6% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 यानी कुल भारत की जनसंख्या की 16.6% अनुसूचित जाति जनसंख्या है, जबकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6%। भारत में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 9। चतुष्कोणीय इसका आकार है। पर्वत पर इसका विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्रों का भारत में विस्तार कुल क्षेत्रफल का 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कुल क्षेत्रफल का 27.7% है। मैदानी क्षेत्रों का विस्तार 43% है। द्वीपों की संख्या हम बता चुके हैं 247। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य 17। तेल शोधनशालाओं की संख्या 22। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ है। विरासत पशु राष्ट्रीय हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी सभी जानते हैं मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। तो ये तो भारत का कुछ परिचय हुआ। आगे अगला हम पॉइंट आपके लिए लेके आएंगे, जनांकीय एवं भौगोलिक आकार। धन्यवाद। आज आप सभी लोगों का फिर